चलो पेन कहाँ है? चलो बच्चों, हमने पिछली क्लास में ये चालू किया था, लेकिन वॉइस रिकॉर्डेड नहीं हुई थी। ठीक है, चलो वॉइस नहीं थी। हम पढ़ रहे थे पद। ओके, क्या पढ़ रहे थे? पद। अब पद किसे कहते हैं? सबसे पहले हम पद को देखते हैं कि ये होता क्या है। ओके, चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते बच्चों। जब कोई सार्थक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। सार्थक मतलब जो शब्द रहता है, कौन सा? सार्थक शब्द। किसी न किसी का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, हाँ, किसी जगह का नाम हो सकता है। वो एक क्या है? एक सार्थक शब्द है। ओके, और किस में यूज होंगे? किसी वाक्य में यूज हो गए। ओके, उन्हें हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। देखो, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण के लिए आपको व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल, विभक्ति, लिंग, काल, वचन आदि, मतलब पुरुष हो सकता, लिंग हो सॉरी, पुरुष, स्त्री, है ना, वचन, कारक, टेबल, कुर्सी, नदियां, सब सारी जो चीजें जो सार्थक शब्द निकल रहा है उन्हें हम क्या कहेंगे? जो वाक्य में प्रयोग किया जाएगा उसे हम पद कहेंगे। अब बच्चों, पद को भी हमने कितने प्रकार देखे थे? नहीं, 5। जैसे राजा, राजा के क्या एक संज्ञा है। वन, गया, ये सारे क्या एक पदों से बनता है। ओके, पदों से बनते हैं। 5 भेद होते हैं। पद के कितने होते हैं भेद? 5। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? पद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अंकित चौहान, प्रियांशी जमरा। चलो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले हम संज्ञा को उठाते हैं। ठीक है, संज्ञा के भी हम कितने भेद देखें? 5 भेद देखें। कौन कौन से 5? हाँ 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 हाँ, 2 हो गए भाव। देखो, एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक समूहवाचक, एक भाववाचक, एक द्रववाचक, और बस कितने हो गए? 5 भेद हो गए। ओके, संज्ञा के हम संज्ञा को सबसे पहले देखेंगे। संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक
भाववाचक के बाद में समूहवाचक और द्रववाचक। ये पीडीएफ दूसरी खुली है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। 2 मिनट है ना। संज्ञा ही हम पढ़ रहे हैं। चलिए ये सबसे पहले बच्चों हमने क्या देखते हैं? संज्ञा देखते हैं। संज्ञा में क्या देखते हैं? जातिवाचक। ओके, सॉरी, व्यक्तिवाचक देखेंगे। देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या हो सकता है? और देखिए, व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनल पहचान हो उसकी, व्यक्तिगत पहचान, है ना। जैसे आपको कह सकते हैं, नहीं, साइलेंट। नदी नहीं हो सकती बेटा, गंगा नदी हो सकती, क्योंकि जब जाति में लिखेंगे हम, देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देख रहे हैं? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, ओके, कोई विशेष व्यक्ति है, जैसे नरेंद्र मोदी है, ओके, भीमराव अंबेडकर है, और जो, हाँ, डॉक्टर मोहन सिंह यादव, ये सारे क्या है? एक विशेष व्यक्ति है। ओके, विशेष स्थान की बात करेंगे हम, इंदौर है। ओके, वस्तु, कोई सी भी वस्तु, ओके, उन सभी का बोध हो। ओके, उन सभी का क्या हो? बोध हो, उनका आलोचना की जा रही है, उनकी बात की जा रही है, उन्हें हम क्या कहेंगे? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, जैसे राम, राम जो भगवान है, राम भगवान, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा नदी, जैसे हम गंगा को हटाएंगे, यहाँ पे गंगा को हटाएंगे बेटा, तो क्या रहेगा? नदी रहेगी। नदी रहेगी, वो जाति में चले जाएगी। किस में चले जाएगी? जाति में चले जाएगी। अब ब्रिटेन, ब्रिटेन लगा तो व्यक्तिवाचक, ब्रिटेन देश, जैसे ही हमने ब्रिटेन को हटा दिया, ब्रिटेन को गायब कर दिया हमने बच्चों, तो क्या हो गया? ये एक जातिवाचक हो गया। ओके, जैसे हम ब्रिटेन को हटाया और सिर्फ देश की बात करी हमने, तो देश एक होते क्या? नहीं, भारत देश, बहुत सारे देश है। जैसे हमने काशी नगर, जैसे ही हम काशी को हटाते हैं तो नगर, काशी नगर, सिर्फ नगर नगर नगर, बहुत सारे नगर होते हैं, है ना। मतलब एक नगर का क्या है? एक जाति है। ओके, नगरों का क्या है? एक जाति है। जैसे इंदौर शहर, इंदौर शहर आपने लिखा है बच्चों, तो इंदौर शहर लिखा है, तो एक क्या है? एक ये है व्यक्तिवाचक। जैसे ही हम इंदौर हटाएंगे बच्चों, तो शहर क्या है? एक जातिवाचक। अब बच्चे जितने भी है, मतलब स्थान का नाम प्रॉपर यही है। ओके, प्रॉपर यही है, तो पता चलेगा तो कौन सा संज्ञा है? प्रॉपर नाउन, या आप प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर वही, उसी व्यक्ति की बात हो रही है। जैसे जैसे किसकी बात करते हैं हम? द्रौपदी मुर्मू, उनकी बात हो रही है ना।
जैसे ही हम द्रौपदी मुर्मू बोलेंगे तो द्रौपदी मुर्मू सिर्फ एक ही। ओके। तो क्या है, प्रधानमंत्री एक ही है अपनी। तो हाँ, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। राष्ट्र। हाँ 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 हाँ। पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू। अब बच्चों हम व्यक्तिवाचक तो कंप्लीट हो गया। चलो व्यक्तिवाचक। और देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति हो सकता है। ओके। स्थान, नदी, पर्वत, देश, त्योहार आदि आते हैं। ये सारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। ओके। अब जातिवाचक देखते हैं बच्चों। जातिवाचक मतलब बच्चों जो जाति प्रकट करता है। मतलब जैसे नदी, नदी की बात करें। हाँ, नदी की बात करें हम, नदी क्या है एक नदी, सिर्फ नदी की बात करी हमने। हाँ, जैसे ही हमने गंगा नदी बोला, क्योंकि गंगा क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, वो एक ही। अगर जैसे हम नर्मदा नदी की बात करेंगे बच्चों, नर्मदा नदी, अगर यहाँ नर्मदा नदी बहुत सारी है तो क्या आ जाएगा, बहुत सारी है तो एक जाति में आ जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं, हम बहुत सारी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी की बात, मतलब इस नदियों के नाम से बहुत सारी। जैसे ही हम यहाँ पे जैसे नदी की बात करें, नदी क्या है, बहुत सारी है। नर्मदा नदी है, गंगा नदी, यमुना, गंगोत्री, कृष्ण नदी, पार्वती नदी, बहुत सारी नदियां है। ठीक है। जितनी भी नदियां है वो सब नदियां, मतलब जो नाम लिख के हम नदियों को बोलेंगे, संबोधित करेंगे, वो किस में आएंगे, नाम लिख के, वो व्यक्तिवाचक में आएगा बेटा। जो नाम लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ नदी बोलेंगे, उनकी जाति बताई जाएगी, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। हम्म। कैसे बेटा? बेटा ये उदाहरण आप अलग समझा रहे हो। तोड़ेंगे कैसे, नदी को कैसे तोड़ पाएंगे? आप उदाहरण समझ गए, आप एक्स्ट्रा अपने माइंड से मत दीजिए, क्योंकि आप अपने माइंड से दे रहे हो ना, तो ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पे फिट भी नहीं बैठे। ठीक है। ये नदी है, इस नदी को यहाँ से तोड़ देंगे, अलग अलग बता रहे हैं ना आप। तो बेटा ये नदी नहीं कहलाएंगे, ये क्या ही कहलाएंगे फिर? नहीं, अगर इसको हम अलग अलग तोड़ देंगे तो तालाब कहलाएंगे फिर तो। चलो। पर नदी एक बहती रहती हमेशा। ठीक है। और कहाँ चली जाती है वो आपको जब एमपी पढ़ाएंगे, जब बता देंगे, है ना, नदियाँ पूरी पढ़ा देंगे, है ना। नदी कहाँ से निकलती, क्यों निकलती, कैसे निकलती, किधर घूमती, किधर घूम के जाती, सब बता देंगे। ठीक है। जिसमें शांति मिले यूं। चलो जातिवाचक में एक बार परिभाषा देख लीजिए, आपस में बात नहीं करेंगे और एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे। वे संज्ञा शब्द जिनमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की पूरी जाति का बोध कराती, व्यक्ति या फिर स्थान की पूरी जाति का बोध करवाती है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, जातिवाचक संज्ञा। ओके। उदाहरण के लिए हम ये क्या कह रहे हैं, हम नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी बोलेंगे तो तो ये आप जल्दबाजी में गलत लगा के आते हो। ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी जो आदतें है वो सुधार लो, अभी भी मौका है। ठीक है। आप जल्दबाजी में लगा के आए, इसको आ रहा है फिर भी गलत लगा के आए एग्जाम में, क्या देखो। तो ये क्या है, ये जल्दबाजी में पहले ही बोल देता, कुछ भी बोल देता है। ठीक है। गलत करके आया, जो बहुत सरल क्वेश्चन था वो भी गलत करके आया। हाँ। तो बहुत सारे दो तीन गलत करके आए, क्योंकि वो अगर शांतिपूर्वक सोचते तो फिर सही होते।
चलो, अब बच्चों हमने यहाँ पे जो नदी है, नदी है क्या, जातिवाचक संज्ञा। और जैसे आदमी है, आदमियों की भी एक जाति है। कोई विशेष व्यक्ति की बात हो रही क्या, नहीं, सिर्फ आदमियों की बात हो रही। उसमें कौन कौन आ जाएंगे, डॉक्टर मोहन मोहन सिंह यादव भी आ जाएंगे, सब सारे जितने भी आदमी, मतलब आदमियों की जितनी भी जातियां है, मतलब सॉरी, आदमी जितने भी है उनकी एक क्या है, एक जातियां है। हम किसी विशेष पर्सनल को, मतलब कोई एक विशेष व्यक्ति को उठा लेंगे तो क्या है, व्यक्तिवाचक, मतलब एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही। लेकिन आदमी डॉक्टर नहीं बेटा, ये अभी यहाँ पे देखिए आप, पेड़, पेड़, अब जामुन का पेड़ भी होता है, नीम का पेड़ भी होता है, आम का पेड़ भी होता है। अगर हम आम का पेड़ बोलेंगे, आम का पेड़ है ये, तो क्या बोलेंगे, एक जाति बता रहा है ना, क्या आम का पेड़ है एक जाति बता रहा है या फिर व्यक्ति बता रहा है, कौन सा बता रहा है बेटा पीछे? हाँ बेटा, लेकिन हमने, हाँ, नाम की बात करें, सिर्फ पेड़ की बात करेंगे हम, पेड़ की बात करेंगे बच्चों, तो पेड़ क्या है, एक व्यक्तिवाचक की जातिवाचक? पेड़, सिर्फ पेड़, पेड़ तो बहुत सारे पेड़ है, पेड़ों की एक क्या है, जातियां है। ओके, अब व्यक्तिवाचक में नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि अब नगर, जो नगर है वो क्या है, एक जातिवाचक। अब इंदौर नगर, इंदौर शहर, अब आपको बता रहे हैं, आपका कौन सा है, हिम्मत नगर, हिम्मत नगर, हिम्मत नगर किस में आएगा? वेरी गुड। और जैसे ही हमने हिम्मत हटाया, जातिवाचक, ये पूरा जो आपके माइंड में घुसाना था वो घुस गया पूरा, आ गया। आपका गांव कौन सा है, गांव कौन सा है? झाबुआ के अंदर कौन सा गांव है? पारा। ओके, आपका पारा गांव है, क्या है, कोई नहीं बताएंगे, ठीक है। जैसे पारा गांव है, हम पारा को हटाएंगे वैसे, तो क्या बनेगा, ये कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है, जातिवाचक, क्यों? हाँ, वेरी गुड। और जैसे ही हमने पारा को जोड़ के बताया, पीछे पीछे बेटा आप बताएंगे, सोनाली बेटा, है व्यक्तिवाचक। आप ध्यान का है, तो आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, जैसे आपके पास देखिए, राम जातिवाचक है यहाँ, व्यक्तिवाचक, राम जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक, बेटा बताइए। पीछे बेटा आप बताएंगे, राम व्यक्तिवाचक, और आप बताइए। तो क्या है, एक व्यक्तिवाचक, काय की खुशबू आ रही इतनी, कम्फर्ट ना, वही मैं, इतना खतरनाक खुशबू कहाँ से आ रही? अच्छा,
अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। ओके, क्या पढ़ेंगे? भाववाचक। अब बच्चों भाववाचक संज्ञा जो भाव प्रकट करेंगे, कैसे भाव प्रकट करेंगे? बेटा आप आइए। अरे अरे चलाओ, मैंने आपको बोला है ऐसे ही समझाने के पर्पज से, ऐसे कुछ पूछने के लिए नहीं, है ना? जल्दी आओ, जल्दी आओ बेटा, समय नहीं। चला जाओ। तो लग गया। चलो यहाँ बैठो, खड़े हो जाओ। ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं दिखना। आप इस पे बैठ जाओ, इस पे, इस पे, इस पे खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े, यहाँ यहाँ इसके ऊपर खड़े हो जाओ। हाँ, दिखना चाहिए। हाँ ये है। आज तो मेरे से बड़े हो गए, ठीक है। ये क्या है? एक भाव है। ओके, ये क्या है? एक भाव है। देखो, अब इस बच्चे में क्या क्या भाव हम देखते हैं? नहीं, देखिए, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना? बहुत अच्छे, बहुत प्यारा स्माइल है। हम क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छे है मतलब एक भाव लगा रहे, भाव प्रकट कर रहे। क्या कर रहे हैं? भाव प्रकट कर रहे। देखो, ये बच्ची बहुत अच्छी है, तो अच्छी है मतलब हम कैसे पता कर रहे हैं? एक भाव पर, भाव के माध्यम से पता लगा रहे हैं ना कि अच्छी है। अगर बुरी है तो भी हम भाव के माध्यम से देख सकते हैं। देखो, इसके अंदर क्या गुण है ना? गुण है, दशा, भाव, ये सारे के सारे किसमें रहेंगे? भाववाचक संज्ञा। ओके, अब इसके अंदर जो भी हम मतलब ऐसे ही देखेंगे हम, तो ये क्या है? एक भाव। ओके, भाववाचक संज्ञा। जैसे भलाई, भलाई, ये बच्चे किसी के ऊपर भलाई करें, भला कर रहे हैं। कैसे भला करेगी? खाना, किसी, साइलेंट, साइलेंट बेटा। अब कोई 3 इमली पे भूखा बैठा है ना? ये बच्चे आए अपने घर से, घर से आई और रास्ते में क्या मिला? एक भूखी प्यासी, बेटा आपस में बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपको समझाने के बाद भी आप, एक क्या है? भूखी प्यासी एक बूढ़ी दादी बैठी थी, ठीक है। अब ये बच्चे ने क्या करा कि एक भाव को देखते हुए, मतलब भूखी है तो उन्होंने अपने बैग से जो टिफिन था और पानी था वो दादी को दे दिया, ठीक है। वो कैसे? एक भाव के माध्यम से, ठीक है। जो दया का जो भाव था वो ये बच्चे ने पता कर लिया कि यार भूख लगी है इन्हें। ओके, दादी है, भले किसी और की दादी है लेकिन दादी भूखी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो एक क्या है? ये भाव है। भाव, दयालुता, मिठास, ईमानदारी, गुण, सुख, दुख, जो सुख और दुख रहता है बच्चों, वो भी एक क्या है? भाव है। सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है। तो बेटा समझ में आ गया भाव क्या होता है? भाव मतलब जो हस, हाँ, ये क्या बात है, पूरा ब्रह्मांड हिला दिया, क्या बात है। चलो, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जातिवाचक संज्ञा,
सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अवयव लगाकर किया जाता है। बेटा बैग बाहर रख के आ जाओ, पता नहीं क्या हो गया, खांसी हो रखी बहुत, बहुत खुशबू आ रही है। जाओ रख के आ जाओ, वहां वहां पे रख के आ जाओ, वहां वो केन है ना। नहीं, जिसमें ढूल रखा है उसमें, उसकी बात कर रहा हूँ। तबीयत ज्यादा खराब है, ऊपर से क्या है, कंफर्ट। कंफर्ट से मुझे कंफर्ट नहीं है। नहीं। चलो यहाँ पे देखिए, जब हम लड़का, सिर्फ लड़का बोलेंगे तो ये क्या है, लड़के लड़के की एक जाति है। क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। वैसे ही हम लड़कपन, लड़कपन मतलब लड़ने वाले भाव। हाँ, जैसे लड़ने वाले भाव, जैसे आप बातों बातों में लड़ोगे तो वो क्या है, एक भाव। ओके। हाँ, जैसे अपना, अपना सर्वनाम, अपनापन भाववाचक, जो अपनापन महसूस होता है। ठीक है, आप लड़ते तो हो लेकिन अपनापन उसके बाद में महसूस होता है, वो क्या है, एक भाव है। क्या है, एक भाव है। सर आपका गांव अलियासपुर में क्या यहाँ पर है, मेरे मौसाजी भी रहते हैं। बेटा मेरा जो गांव है अलियासपुर जिले के जोबट, जोबट विधानसभा के ग्राम कदवाल से, ठीक है, चिकली के पास में, या फिर आप ढोलिया के पास में, या फिर आप नानपुर के पास में कह सकते हैं, या फिर दाबड़ी के पास में जो प्यारा सा छोटा सा गांव है कदवाल है। ओके, कदवाल का। हाँ, डेहरी लुंगसरी शब्द। चलो, लड़ना, लड़ना एक क्या गया है, लड़ना एक क्रिया है, मतलब आपस में जो टूट पड़ना है वो क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, ईमानदारी, विशेषण, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। भाववाचक पढ़ लिया था। देखो हमने कौन सा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और एक भाववाचक। अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं, कौन सा, समूहवाचक। चलो, समूहवाचक, बेटा आगे बढ़े, क्या फिर इनको तो पता नहीं है ना, थोड़ी देर तो रुकना पड़ेगा, है ना। चलो, समूहवाचक संज्ञा बच्चों, जिन संज्ञा शब्द में एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को, उदाहरण से ही आपको समझा रहा हूं, जैसे ये गुच्छा है। ठीक है, उसके बाद में ये पढ़ेंगे अपन, गुच्छा है किसका, अंगूर का, अंगूर का गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है बच्चों। तो अंगूर के गुच्छे में कितने सारे अंगूर रहते हैं, तो एक अंगूरों का एक क्या है, एक समूह रहता है। ठीक है, अंगूरों का क्या है, एक समूह रहता है, जिसे हम क्या कहेंगे, एक समूहवाचक संज्ञा। जो भी समूह में आएगा बच्चों वो क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा। जितनी भी चीजें आपको समूह में मिल गई वो चीजें आपको समूहवाचक। जैसे दल, कोई सा भी दल हो सकता है बच्चों। ओके, मेला, मेला, भुंगरिया भी कह सकते हैं आप। भुंगरिया में आप अकेले व्यक्ति से भुंगरिया हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। भुंगरियों में आपको सभी, मतलब बहुत सारे लाखों की संख्या में यहाँ पे रहते हैं। आप कभी गए हैं। हाँ। सभा, जो ग्राम सभा कह सकते हैं, या कोई सी भी सभा जो वहां पे होती है ना, लोकसभा, लोकसभा में अकेले व्यक्ति से जो बातें होती क्या, नहीं होती। विधानसभा, ये सारी चीजें। अब जो चाबियों की गुच्छा रहती है बच्चों, ये भी क्या होती है, एक समूह में रहती। तो उसी प्रकार हम थोड़ी सी डेफिनेशन को अब देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की व्यक्ति या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या यहाँ तक पूरी बात स्पष्ट हो चुकी है। ओके, समूहवाचक में बेटा क्या होगा, मतलब एक आप चाबियों का गुच्छा बताइए, या फिर अंगूरों का एक गुच्छा है, जो एक अंगूर नहीं बहुत सारे अंगूरों से बनते हैं, अंगूरों का गुच्छा। या फिर सभा कह सकते
हैं, या दल कह सकते हैं, या मेला कह सकते हैं। ये सारे क्या है बच्चों, एक समूहवाचक संज्ञा। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, एक लास्ट वाला बचता है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा में बच्चों आपको ये कह सकते हैं, जो द्रव वाला, ठीक है, द्रव वाला, जो द्रव वाली चीज है आपको दूध, लोहा, हाँ, सोना, ये क्या है सारे चीजें हम द्रव पानी में बदल सकते हैं उन्हें, ठीक है, पानी में बदल सकते हैं उन्हें, हम क्या कह सकते हैं, द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन देख लीजिए। द्रववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्द से तरल वस्तु या नाप तोल की वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, दूध इत्यादि आदि, ये क्या है, एक द्रववाचक संज्ञा। अब रीजनिंग पढ़े बच्चों। चलो बच्चों, चलो बच्चों, ब्लड रिलेशन। ओके, चलो बच्चों ब्लड रिलेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड रिलेशन। हाँ, तो ये पहले आप समझो किनको क्या बोलना है, ठीक है, वो कहाँ है।
बेटा ये क्या कर रहे हैं? चलो बेटा आप, चलो स्टार्ट करें। देखो बच्चों, टॉपिक है ब्लड रिलेशन, ठीक है। मतलब जो अपना रिलेशन रहता है वो क्या है, ओके। दो पीढ़ी, ओके, पीढ़ी क्रम, ओके, पीढ़ी क्रम से हम देखेंगे, पीढ़ी क्रम, ओके। अब पुरुष मेल की बात करेंगे, उसके बाद महिला की बात, ओके। दो पीढ़ी ऊपर, अपने से दो पीढ़ी ऊपर को हम क्या बोलेंगे? जैसे अपने पापा है ना, पापा के पापा मतलब हमारे दादा लगे, ओके। चलो क्या लगेंगे? दादा। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? ग्रैंड फादर। और महिलाओं को दो पीढ़ी ऊपर दादी क्या बोलेंगे? पापा की मम्मी को हम क्या बोलेंगे? दादी बोलेंगे, ओके। और हम यही हम बोलेंगे अपनी मम्मी के पापा को हम क्या बोलेंगे? नाना जी बोलेंगे या नाना बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ नाना याद रखना, नाना याद रखना। और आप जो मम्मी की मम्मी को हम क्या बोलेंगे? नानी बोलेंगे, ठीक है। मामा मामी चलता है कहीं, वो सॉरी दादा दादी ये सब। अब एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर बच्चों, मतलब एक पीढ़ी मतलब हमारे पापा की, हमारे से पहले वाली पीढ़ी कौन सी? हमारे पापा वाली पीढ़ी है, चाचा वाली पीढ़ी है, मामा वाली पीढ़ी है, मामी वाली पीढ़ी है। ये सारी पीढ़ी एक पीढ़ी ऊपर वाली, ठीक है। ये समझो, एक पीढ़ी ऊपर पिता, ओके, चाचा, माँ और चाची, ये सारे एक ही पीढ़ी में रहेंगे, एक पीढ़ी ऊपर, ओके। अब फूफा, फूफा कौन है? हाँ, मामा, मामा कौन है? मम्मी के भाई, ओके। मौसा, हाँ, मम्मी के, हाँ। फुआ, 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 बुआ, बुआ है ना, बुआ को फुआ भी बोलते, बुआ, बुआ बोलते, बुआ, फुआ बोलते हैं। आंटी, मौसी, मामी, ओके। और उसी को और देख लेते अपन, ससुर। हाँ, जो ससुर रहेगा बच्चों, वो भी तो एक पीढ़ी ऊपर वाला है ना, ससुर। सास, ये क्या है? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैटरनल अंकल, ये सारे आप हिंदी में याद रखो, इंग्लिश में आप भूल जाओगे, ठीक है। ससुर एक पीढ़ी ऊपर, अपने से एक पीढ़ी मतलब अपने मम्मी पापा के उसमें, ठीक है। एक तो मम्मी पापा, उसके बाद में कौन आ गया? चाचा चाची, मामा मामी और सास ससुर। ये एक पीढ़ी ऊपर वाले, मतलब अपने से ऊपर एक मम्मी पापा वाले, उसके ऊपर एक दादा दादी नाना नानी, ओके। हमने कितनी पीढ़ी देख ली? दो पीढ़ी। एक ऊपर, उसके नीचे पहली पीढ़ी, है ना, एक पीढ़ी। और दूसरी पीढ़ी भी हमने देख ली। अब हम देखते हैं स्वयं की पीढ़ी, मतलब हम जहां पे है वो वाली पीढ़ी देख रहे बच्चों, ठीक है। आप अपनी जगह लेना और मैं अपनी जगह लूंगा, ठीक है। आप देखिए, आपके सामने भाई आ गया, वो भी एक पीढ़ी अपनी पीढ़ी वाला है, ठीक है। बहन आ गया, वो भी एक स्वयं की पीढ़ी है। और कौन सी? हाँ, वो भी हो सकता है, जीजा,
जीजाजी भी अपनी पीढ़ी के हैं, ठीक है, और स्वयं की पीढ़ी वाले। और कौन कौन से आप, जो साला है, साला भी एक स्वयं की पीढ़ी वाला, बहनोई, है ना। अब चचेरे भाई बहन, चचेरी फुफेरी, ये सारे बहनोई, साला, भाभी, साली, ननद, पति, पत्नी, ये सारे क्या है, स्वयं की पीढ़ी। हाँ, अजीब लग रहा होगा लेकिन आपको ये याद करना है, ठीक है। नहीं, एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे मतलब अपने बेटा, बेटी, और बेटा, पुत्र, देखो पुत्र, भतीजा, भगना मतलब पुत्री, भगना, हाँ, भतीजी, दामाद, और भागिनी मतलब सन, पुत्र वधु, ओके, मतलब अपनी जो पुत्री है, हाँ हाँ, और उसका शादी हो चुकी, तो पुत्र वधु गई। जैसा आपकी पुत्री होगी, आपकी पुत्र की पुत्रवधि बोलेंगे, है ना। और दामाद, आपका दामाद, आपका भी दामाद हो सकता है, ठीक है, वो एक पीढ़ी नीचे है, ठीक है। मैं लास्ट में बना के बताऊंगा, ठीक है, अभी आप देख लीजिए। अब दो पीढ़ी नीचे, दो पीढ़ी नीचे बच्चों मतलब बात नहीं, हम यहाँ पे हैं और हमारे से दो पीढ़ी नीचे, मतलब हम क्या है, एक दादा है, नहीं अपन एक दादा है, और दादा से एक अपन सुई का रख लीजिए, और हमारी पीढ़ी से दो पीढ़ी नीचे, ठीक है, उसको हम नातिन, हाँ ठीक है, 2 मिनट समझिए, वो ऑनलाइन वाला बच्चों को भी समझाना जरूरी। जैसे हम अपने बेटे की बात करेंगे तो बेटे की बेटे को हम क्या बोलेंगे, पर पोता। जैसे हमने बेटे की बेटे बोला, देखो 2 मिनट, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट बात है नहीं। यहाँ पे हम स्वयं है, स्वयं वाला, उसके बाद नीचे क्या है, एक बेटा है, बेटा है, बेटे का बेटा है, तो क्या है, एक अपना, इनका क्या संबंध है, एक पोता है। अब इनका भी पोता है यहाँ, तो क्या है, एक पर पोता या पर पोती। ये बात समझ में आ गई। आप यहाँ पे हो, आपके बेटा है या बेटी है, ओके, उनका बेटा है, तो हमारा क्या हुआ, ये तो बेटा है, उसके बाद में ये पोता है, बेटा इनका पोता है, लेकिन इनका भी बेटा, हमारा क्या लगेगा, पर पोता, ठीक है। चलो ये बात क्लियर है। दो पीढ़ी नीचे, हमने क्या देख लिया, सारे दो पीढ़ी ऊपर देख लिया, स्वयं देख लिया, दो पीढ़ी नीचे देख लिया, ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखते हैं किसको क्या बोलते हैं, वो देख लेते अपन, ओके। अब देखिए, माता की बहन, जो अपनी मम्मी है, उनकी बहन को हम क्या नाम से संबोधित करेंगे बच्चों, तो मम्मी की बहन को हम क्या बोलेंगे, मौसी बोलना, ओके, मौसी बोलोगे आप, ठीक है। आप अभी से आदत डाल लीजिए, या सीखने में भी अच्छा रहेगा, ओके। अब पिता की जो बहन रहेगी, पिता की जो बहन रहेगी वो बुआ, बुआ, भुआ नहीं, बुआ आप कह सकते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पे आओगे तो आप क्या बोलोगे, बुआ। ये फुआ तो आप कोई किसी की भाषा में बोल रहे होंगे, ठीक है, लेकिन फुआ लिखा हुआ आ गया तो हम भुआ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, भुआ या फुआ। नहीं, फूफा जी नहीं बेटा, इसको भी ये बुआ ही है, अपनी मम्मी, ये पिता की ही बहन है, क्या है, एक पिता की बहन है। हाँ, लेकिन ये दूसरी पता नहीं कौन, हाँ दूसरे से कोई सा भी ले लिया होगा बुक। माता या पिता का पुत्र
जो हमारा माता या पिता का पुत्र तो क्या है, भाई। अब पुत्री की बात करेंगे तो बहन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब भाई मैं बाद में पूछ सकता हूँ ना, ये सिर्फ ये इतना ही याद करवा के, अभी आप इतना जोर से चिल्ला रहे हैं, मतलब बाद में पूछूंगा। अब भाई का पुत्र, जो भाई का पुत्र है बच्चों, जो आपका भाई है, भाई का पुत्र आपका क्या लगेगा, भतीजा। ओके, क्या लगेगा बच्चों, भतीजा। अब भाई की पुत्री, बेटा बात है नहीं, भाई की पुत्री, भाई की जो पुत्री है वो भतीजी। क्यों, क्योंकि वो एक पीढ़ी नीचे है, नीचे है, तो भाई की पुत्री, अगर हमारे पुत्री तो बेटी होती, और भाई की पुत्री तो भतीजी, और पुत्र है तो भतीजा। ये बात समझना, ठीक है। अब बच्चों ये वाला क्लियर हो गया। अब बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी मतलब भाभी। अब पुत्री का, पुत्री का पति, पुत्री का पति क्या है, दामाद। जो हमारी पुत्री है उनका पति को हम क्या बोलेंगे, दामाद बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, दामाद। क्या बोलेंगे, दामाद। अब पुत्र की पत्नी, जो पुत्र, हमारे जो पुत्र है उनकी पत्नी, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, जो हमारे बच्चा है उसकी पत्नी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, तो पुत्र वधु या बहू, बहू बोलेंगे ना, पतोहू या पुत्र वधु, बहू भी कह सकते हम। ओके, अब पत्नी की बहन, पत्नी की बहन, जो हमारी पत्नी रहती है उनकी बहन क्या रहेगी, उन साली। ओके, अब पत्नी का भाई साला, पिता का पिता, पिता का पिता क्या कहेंगे, दादा। मतलब वो दो पीढ़ी की बात हो रही। माता का पिता, नाना। पिता की माता, पिता की माता क्या है, दादी। पिता की माता क्या है बच्चों, माता की माता, हेलो, हाँ हाँ हाँ, बस 5 मिनट। माता की माता, जो माता है अपनी मम्मी की मम्मी, मतलब नानी जी। ओके, नानी जी कहते, आप क्या कहते बेटा, आप मम्मी को क्या कहते आप, माई बोलते हैं। और मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं, हैं? क्या बोलते हैं, नहीं यार मारने वाली बात नहीं, क्या बोलते बेटा, बा बोलते हैं। और मम्मी की मम्मी को माई बोलते हैं। चलो, अब मैं भी गलत बोलता हूँ बेटा, आप क्या गलत बोलते हैं, मैं भी गलत बोलता हूँ। मेरी मम्मी की मम्मी को मैं क्या बोलता हूँ, मम्माई, मम्माई। और जब मम्मी का जो दादा है, सॉरी पापा है ना, उनको क्या बोलते हैं, माम दाजी, माम दाजी बोलते हैं। ओके, माम दाजी। पर मम्मी के दादाजी देखा ही नहीं, तो बोलने का अवसर ही नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, चलो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, पापा की मम्मी को माई, दादी नहीं बोलते। अभी क्या, जो छोटे थे तब सिखा दिए, लेकिन आज तो एक में हम क्या बोलेंगे, दादी। और पापा के पापा को दादा, और दादा के पापा को हम परदादा, परदादा, परदादा। वो कहाँ चले गए, परलोक चले गए, ठीक है। परदादा थे, वो परलोक चले गए, क्योंकि इतने
परदादा है अभी तक? रुको रुको, मतलब 2 मिनट। ये आप हो, ओके, ये आपके पापा है, पापा उनके पापा के पापा है, मतलब आपके दादा है, दादा का भी दादा है अभी तक है। परदादा, परदादी भी, परदादी भी। पापा, पापा के बाद दादा, उनके पापा, उनके बाद में दादा। अच्छा, मतलब आपके भाई है? हाँ बेटा, भाई, अच्छा भाई के पुत्र या कुछ भी है? हाँ, पुत्र और पुत्री भी है। ठीक है, भतीजे की वो तो नहीं है ना, उनकी शादी तो नहीं हुई ना? बस एक, चलो ये बच्चे देख लेंगे, कितनी पीढ़ी देख लेंगे? 1 2 3 4 पीढ़ी देख लेंगे। ओके, ठीक है, 4 पीढ़ी देख लेंगे। हाँ, पर दादी पीढ़ी भी थी। क्या बात है। चलो, हम यहाँ पे देख लेते और देख लेते, ये सारे याद करना जरूरी है ना। देखो, पिता का भाई, पिता का भाई क्या बोलेंगे हम? चाचा, चाचा। और माता की जो भाई, 2 मिनट बात जल्दी खत्म करो, फिर 1 2 क्वेश्चन करेंगे। ओके, माता के जो भाई है, माता का भाई मामा है। ओके, मम्मी के जो भाई है उसे हम मामा कहेंगे। और पिता के भाई का पुत्र, पिता के भाई का जो पुत्र है उसे चचेरे भाई कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब पिता की जो अपने पापा है, पापा की बहन का पुत्र, जो पापा की बहन का पुत्र क्या कहेंगे बच्चों हम? फुफेरा भाई। ओके, फुफेरा भाई या हाँ कजन। जैसे माता के भाई का पुत्र, मम्मी के भाई का पुत्र क्या है? मामेरा भाई। ओके, माता की बहन का पुत्र क्या है? मोसेरा भाई। ओके, नाना का पुत्र क्या है? मामा। नानी की, नाना के एक लौते पुत्री मतलब क्या है? एक लौता मतलब एक, सिर्फ एक मम्मी की बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे, अब यहाँ पे माता के भाई की पत्नी का नाम क्या है? जो हम क्या बोलेंगे? मामी बोलेंगे। दादा क्या एक लौता पुत्र, दादा का एक लौता पुत्र है पापा। बेटा बेटा, हाँ, यहाँ देखो, अपने पास समय कम है, बाद में पता लगा लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए, अब पत्नी, पत्नी की माँ, पत्नी की माँ को हम क्या बोलेंगे? जो हमारी पत्नी है उसको सासू बोलेंगे। पत्नी का पिता, बेटा बात है नहीं यहाँ पे, समझो, मैं पूछूंगा मैं, ठीक है, बहुत मारूंगा मैं अगर नहीं आया तो। मैं बात करते हुए 2 बार पाए गए आप। ओके, पत्नी का जो पिता है वो क्या है? एक ससुर है। आप समझो, अपनी जगह लेके देखो। ठीक है, सास या ससुर की एक लौती पुत्र, अगर सास या ससुर दोनों हो गया, एक लौती पुत्र है और सास ससुर की बात हो रही, तो हम क्या कहेंगे उसको? पत्नी, मतलब स्वयं की पत्नी की बात हो रही। ओके, बहन की पति, बहन का पति, बहनों या जीजा। ओके बेटा, वो आप अपने अपनी तरफ से आप सोच लो। ठीक है, बहन का या बहन के पति का पुत्र क्या बोलेंगे? बहन का या बहन के पति का पुत्र, बहन के पति का पुत्र भांजा, मतलब बहन का पुत्र भी कह सकते हम। ओके, बहन के, बहन की या बहन के पति का पुत्री क्या कहेंगे? भांजी बोलेंगे। पुत्री का या पुत्री का या पुत्री के पति का पुत्र क्या कहेंगे? पुत्र या पुत्र वधु का पुत्र क्या कहेंगे? पोती या पोत्री, है ना, पोती बोलेंगे। पुत्री की
पुत्री के पति क्यों का आएंगे न, क्या बोलेंगे, नतिनी, नतिनी, ठीक है, या नातिन बोलते ना, जो पुत्र की पुत्री के हम पति के क्या बोलेंगे, नतिनी। ओके। अब दादा की एक लौती पुत्र वधु, एक लौती पुत्र वधु क्या है, माता। अब बच्चों हम आपके पास में एक क्वेश्चन बना के ला रहे हैं, क्या है? हाँ ठीक है, बेटा 2 मिनट। जो लड़का रहेगा, मेल रहेगा, मेल को हम काय से दर्शाएंगे, प्लस से दर्शाएंगे, ठीक है। और फीमेल को हम क्या, काय से, माइनस से। ये याद रखना, ठीक है। हाँ, ए बी का भाई है तथा बी सी का पिता है, तो बताइए किस प्रकार संबंध रखता है। ए बी का भाई मतलब जो ए है प्लस बी है, ए बी का भाई है। ओके। जो ए है, जो बी का भाई है, ए क्या है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई, बी का भाई कौन है, ए। अब ये कौन है वो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन बी जो है वो सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है, सी का पिता है, मतलब बी जो है सी का पिता है। तो बताइए सी और ए का संबंध क्या है। अब ये दोनों एक ही पीढ़ी में बच्चों, एक ही पीढ़ी में। अब इसके पापा कौन है, इसके पापा कौन है, इसका पिता कौन है, बी है। तो इसी की बात हो रही है ना, इसी जनरेशन की बात हो रही है। ये जो सी ए से किस प्रकार से संबंध, ये सी है जो ए को किस प्रकार से संबंध रखेगा, चाचा है या चाची है, सॉरी चाचा है या बहन है, ठीक है। ये स्पष्ट थोड़ी किया गया, ये चाचा है या फिर इस, सॉरी इसका चाचा लग सकता, ये कहाँ गया, ये भेरू क्यों बन गया, जो ए, सॉरी सी ए से किस प्रकार संबंध रखता है। तो बच्चों तो बच्चों ये वाला जो सी है वो सी ए को या फिर चाचा बोल सकता है या फिर क्या बोल सकता है, इसकी बहन रहेगी तो, नहीं बुआ, बुआ बोल सकते हैं, बुआ बोल सकते हैं, बुआ, दो में से एक है ना, चाचा बोल सकते हैं या बुआ बोल सकते हैं या फुआ बोल सकते हैं। फुआ को ही हम बुआ बोल रखे ना, वो हम्म। अब बताइए, और आपका क्या नाम है।
आपका नाम? अर्पिणा। ठीक है, ठीक है, शांति। अर्पिणा। ओके, अर्पिणा। देखिए, सोनाली मोनिका की सिस्टर है तथा मोनिका अर्पिणा अर, मोनिका है। इनको चेंज कर दीजिए, 2 मिनट, है ना। अर्प बेटा बाधा नहीं गए ना? इतने हंस रहे हो ना, मैं पूछूंगा। कौन? क्यों? अर्पिणा सोनाली से किस प्रकार संबंध? देखो, जो सोनाली है मोनिका की सिस्टर है तथा अर्पिणा मोनिका की माँ है। तो बताइए, अर्पिणा सोनाली से किस प्रकार संबंध रखेगी? और बताओ। बेटा आपका कौन सा रहा? ऑनलाइन वाला बच्चों, आप सभी का बताइए। क्या? हम्म। मौसी कैसे बेटा? क्या? कैसे आया बेटा, आप बताइए। पीछे नहीं, आपको पता है, मुझे पता है। कैसा आया? कौन? हाँ, खुशी कहाँ गई? लुधियाना? तो क्यों नहीं आ रही? वो कहाँ रहती? चलो, ये क्लियर हो गया। हम्म। हम्म। वेरी गुड। चलो, ऑनलाइन बेटी 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 पुत्री। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों का राइट आंसर। चलो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। ओके, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।